हेलो बच्चा, इस लेक्चर के अंदर स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी यशिका मैम। बच्चा, आज हम अमीन्स चैप्टर के सेकंड टॉपिक से क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमने 48 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, सीबीएसई के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जिसके अंदर जो टॉपिक आपके पास था वो प्रिपरेशन थी अमीन की, फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस था, और हमने बेसिसिटी का टॉपिक भी वहीं पर इंक्लूड किया था। तो ये 3 टॉपिक से जितने रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास 48 थे उनको हमने सॉल्व किया था। अब इस लेक्चर के अंदर अमीन्स की जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके क्वेश्चंस हमने लिए हैं। साथ में आपके सिलेबस में डाइजोनियम सोल्ट आपको दिया हुआ है। ठीक है। डाइजोनियम सोल्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, प्रिपरेशंस हो, तो यहाँ से भी हमारे पास क्या रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके आज के लेक्चर के अंदर 70 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन सभी रहेंगे, 1 मार्क के भी, 2 के भी, 3 के भी, 5 मार्क के क्वेश्चन भी रहेंगे। देखो बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है। ये कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट द C4H8NH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, मतलब ये क्या है, अमोनियम सोल्ट आपके पास है। ये किस में सॉल्यूबल होता है। देखो अमोनियम सोल्ट किस में है, वाटर के अंदर सॉल्यूबल आपके पास होते हैं। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट का आपके पास क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। सेकंड देखो, बेंजीनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। देखो बच्चा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसे हम क्या कहेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलेंगे। डाइजोनियम क्यों बोलते हैं, डाइएजो मतलब दो नाइट्रोजन की बॉन्ड आपके पास यहाँ देखने को मिलते हैं। ये कहता है कि अगर आपने इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, मतलब इसमें पानी डाल दिया, तो होता क्या है, आपके पास क्या बनता है, फिनोल आपके पास बनता है। ठीक है। अब फिनोल बनेगा, साइड में क्या होगा, नाइट्रोजन गैस, और प्लस में क्या होगा, HCl आपके पास बाहर निकल जाएगा। तो देखो मेन प्रोडक्ट में क्या रहेगा, सेकंड का आपके पास क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आगे क्या कहता है, इसने बोला है थर्ड क्वेश्चन के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ गुड चॉइस गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। इसने बोला है कि कौन सी अच्छी चॉइस नहीं है जब आप नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन को बनाते हो। बच्चा देखो, हमने पहली जो हमारे पास प्रिपरेशन थी, आपके पास NO2 है, इससे आपको क्या बनाना है, एनिलीन बनाना है। तो आपको क्या कराना पड़ेगा, रिडक्शन कराना पड़ेगा। मतलब माइनस ऑफ O2 ग्रुप प्लस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप क्या होता है, रिडक्शन ही होता है। अब रिडक्शन कैसे कराते हैं, पहली रिएक्शन हमने सिलेबस में पढ़ी थी, हाइड्रोजनेशन कराते हैं, प्लेटिनम की प्रेजेंस में कराओ, पेडेलियम की प्रेजेंस में कराओ, निकल की प्रेजेंस में कराओ, तो इससे क्या होता है, अच्छी ईल्ड आपको एनिलीन की मिलती है, रिडक्शन हो जाता है। दूसरा हमने क्या किया था, आयरन अगर लो HCl की प्रेजेंस में, या फिर क्या लोगे, फेरस क्लोराइड आप लोगे। ठीक है। उससे भी क्या होता है, रिडक्शन होता है। टिन HCl की प्रेजेंस में लोगे तो भी आपको अच्छी ईल्ड मिलती है। तो ये सब क्या करते हैं, अच्छी ईल्ड आपको देते हैं, तो इसको आप रिडक्शन में यूज करते हो। लेकिन एन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपके पास है, इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ईल्ड आपको कम देखने को मिलेगी। क्लियर है। तो अगर थर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपको, इसने बोला है द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद अ लार्ज एक्सिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड विल यील्ड मेनली मिथाइल अमीन, डाइमिथाइल अमीन, टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ट्राइमिथाइल अमीन। देखो बच्चा, रिएक्शन क्या कहती है, इसने क्या बोला, अमोनिया की रिएक्शन है। अमोनिया का मतलब क्या है कि आपने NH3 लिया, किसके साथ रिएक्शन कराई, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई, मतलब CHCl CH3Cl के अंदर आपने अमोनिया डाल दिया। अब एक्सिस में क्या है, मिथाइल क्लोराइड है, ये आपका एक्सिस में है। जैसे ही आप इसको एक्सिस में डालोगे, होता क्या है बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर, पहले क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप इसके अंदर जुड़ेगा, मतलब आपके पास CH3 है। ठीक है। CH3 आपके पास है, Cl हटेगा, क्या जुड़ेगा, अमीन ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है। अब अमीन ग्रुप क्या होता है बच्चा, नाइट्रोजन के पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। अब लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये फिर से क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, फिर से क्या होगा, CH3Cl पे काम करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, फिर से क्या करेगा, आपके पास यहाँ पे CH3 है, नाइट्रोजन से H हटेगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, NH3 जुड़ जाएगा, सेकेंडरी बन गया। अब यहाँ पे फिर से क्या है, लोन पेयर है, जब तक यहाँ पे लोन पेयर रहेगा तब तक ये काम करेगा। फिर से क्या करेगा, CH3Cl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा, NCH3 का थ्राइस बना लेगा।
फिर से फाइनली क्या करेगा, CH3Cl के साथ अटैच करेगा, फिर से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, अटैक करेगा इस पे आपके पास, तो क्या हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा, आपके पास सोल्ट जाके बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास पर्टिकुलर रिएक्शन होती है। अगर आपने मिथाइल क्लोराइड को एक्सिस में लिया होता है तो कभी भी प्राइमरी अमीन आपके पास नहीं बनता। इसे पिछले वाले लेक्चर के अंदर भी हमने एक क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ा था कि जब हम अमोनोलिसिस करते हैं, ठीक है, एक्सिस में जब हम एल्काइल हैलाइड का लेते हैं तो प्राइमरी अमीन प्रेफरली नहीं बनता है। ठीक है, इसकी सिंथेसिस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये फिर से क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, फिर से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके पास देगा। ये तब तक करेगा जब तक कि आपके पास नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म ना हो जाए, कम ना हो जाए। जब तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे रहेगी वो बेस की तरह न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे फाइनली क्या बनता है, आपके पास अमोनियम सोल्ट बनेगा। क्या बनेगा? टेट्रा मिथाइल मिथाइल अमोनियम क्या है, Cl है, तो क्लोराइड आपके पास होगा। ठीक है, तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन भी आया हुआ है, हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी देखा था। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 देखो बच्चा क्या कहता है, आपको एनिलीन दिया है, ठीक है, एनिलीन के अंदर आपने क्लोरोफॉर्म डाला, बेस डाला, ये कहता है ABC 3 चीजें आपके पास बनती हैं, आपको ए बताना है, ए आपके पास क्या होगा। ठीक है, देखो बच्चा क्या है, ये मेरे पास एनिलीन है, NH2। जब जब आप इसके अंदर क्लोरोफॉर्म डालते हो, CHCl3 डालते हो, बेस की प्रेजेंस में डालते हो, ठीक है, तो आपके पास होता क्या है, आपके पास इस रिएक्शन को याद है किसी को, कार्बाइल अमीन रिएक्शन बोलते हैं। बनता क्या है, बेस प्लस क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में आइसोसाइनाइड आपके पास बनता है। क्या बनेगा, NC बनेगा। इसे क्या बोलेंगे, फिनाइल आइसोसाइनाइड हम इसे बोलेंगे। और साथ में क्या होगा बच्चा, देखो यहाँ पे अगर आप डालोगे क्या निकलता है, यहाँ से KCl आपके पास निकलेगा, आपके पास प्लस में क्या होता है, वाटर आपके पास निकलता है। ठीक है, तो 3 मोल आपके KCl के निकलते हैं। अगर आप बैलेंस करके देखोगे तो 3 मोल आपके पास वाटर के निकलेंगे। तो मेन प्रोडक्ट क्या है, आइसोसाइनाइड है, और इसी के बारे में पूछा है। क्या है, आइसोसाइनाइड आपके पास। ठीक है, तो 5th का क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, व्हेन द नाइट्रोबेंजीन इज हीटेड विद टिन एंड HCl। नाइट्रोबेंजीन, देखो अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास नाइट्रोबेंजीन है, इसके अंदर क्या डाला, टिन HCl डाला, क्या काम करता है, रिडक्शन करने का काम करता है। अगर इसको रिड्यूस करेगा तो क्या बनाएगा बच्चा, आपको एनिलीन ही तो बना के देगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 6th का ए आंसर। ठीक है, इसके बाद 7th की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन देखो बच्चा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट एन आइसोमर ऑफ C3H9 H9 नाइट्रोजन। आपके पास क्या है, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 9 है, एक नाइट्रोजन है, विच की फोल स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड व्हेन हीटेड विद द क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोइक NaCl। देखो बच्चे इसने एक हिंट दी है कि आपको एक आइसोमर ऐसा बनाकर देना है जो फोल स्मेल आपको देता है आइसोसाइनाइड की। ठीक है, जब आप उसको क्या करते हो, क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ हीट करते हो। अभी अभी हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ी थी, देखो ऊपर 5th क्वेश्चन के अंदर देखो, आपके पास 5th के अंदर हम यही तो देखते थे कि अगर क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ हीट करते हो तो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। कब बनेगा, जब आपने क्या लिया, यहाँ पे प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन कराते हो तभी आइसोसाइनाइड बनता है। तो इसका मतलब एक चीज कंफर्म है कि यहाँ जो भी आइसोमर आप बनाओगे वो कौन सा बनाओगे, प्राइमरी अमीन का बनाओगे। ठीक है, अब देखो 3 कार्बन है, प्राइमरी अमीन का बनाओ, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 NH2, प्राइमरी अमीन बन गया। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 कार्बन एटम, हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 6 7 और 2 9, और एक हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन। तो ये जो प्राइमरी अमीन मेरे पास है, यही आपके पास आइसोमर था जो आपको बनाना था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है, राइट द आयुपेक नेम। आयुपेक नेम आपको लिखना है बच्चा। देखो आपके पास एक साइड में R ग्रुप है, एक साइड में नाइट्रो है।
ठीक है, आप प्रायोरिटी किसको दोगे, नाइट्रो ग्रुप को दोगे, तो इसको 1 करोगे, फिर 2 इधर, 3 4 5 6 आपके पास जाएगा। तो देखो आपके पास क्या है, सेकंड पे मिथाइल है, इथाइल ग्रुप है, 2 कार्बन का है, तो आप क्या लिखोगे, 2 इथाइल लिखोगे। और ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 इथाइल नाइट्रोबेंजीन आपके पास नाम हो जाएगा। 2 इथाइल नाइट्रोबेंजीन आपके पास नाम हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये देखो बच्चा आपके पास, ये भी आपके पास डाइज़ोनियम सोल्ट की रिएक्शन है। क्या कहता है कि अगर आपके पास बेंजीन डाइज़ोनियम आपके पास क्लोराइड दिया है, आपके पास क्या है, ये आपके पास बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है। इसके अंदर क्या डाला, H3PO2 डाला, प्लस में वाटर डाला। तो ये क्या करता है, इस सारे ग्रुप को हटा देता है, हाइड्रोजन जोड़ देता है। मतलब क्या बनाने में हेल्प करता है, बेंजीन बनाने में आपको हेल्प करता है। और साइड प्रोडक्ट में क्या होगा, वही N2 आपकी गैस बाहर इवॉल्व हो जाएगी। क्या बनेगा, HCl यहाँ पर एज अ साइड प्रोडक्ट निकलेगा। और H3PO2 है, तो यहाँ पे साथ में क्या निकलता है, H3PO3 निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड हम उसे बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये एक बार पूछा भी गया था साइड प्रोडक्ट में क्या क्या निकला। तो H3PO3 आपके पास निकला था, इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोरस एसिड इसे हम बोलेंगे। क्लियर है, अगला आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बच्चा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, हाउ इज द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट। आपको क्या बनाना है, एनिलीन से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन आपको बनानी है। अब पहले तो इसको लिखना सीखो, कैसे लिखेंगे। देखो बच्चा, एनिलीन आपके पास क्या है, NH2 ग्रुप लगाया, इसी को हम क्या बोलेंगे, एनिलीन बोलेंगे। अब देखो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इसने लिखा है। एजोबेंजीन क्या होती है, डाई जैसे आप लिखते हो, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास एजोबेंजीन क्या है, आपने यहाँ पे ऐसे लगाया। ठीक है, और साइड में क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी है, तो इसके पैरा पोजीशन पे क्या लगाना पड़ेगा, OH ग्रुप लगाना पड़ेगा। ये पैरा हाइड्रोक्सी क्या हो गया, एजोबेंजीन हो गया। इसको क्या बोलते हैं, ऑरेंज डाई भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एनिलीन से ये फॉर्म करनी है। कैसे फॉर्म होगी वो ध्यान से देखो। देखो अगर आपने थोड़ा सा चैप्टर को पढ़ा हुआ है तो आपको इतना पता होगा कि अगर ये आपस में इस तरह से डाई बना रहे हैं तो रिएक्शन कौन सी होती है, कपलिंग रिएक्शन आपके पास होती है। ठीक है, अब देखो आपको जोड़ना कैसे है, ध्यान से समझना। देखो आपके पास क्या है बच्चा, एनिलीन है, एनिलीन का मतलब NH2 आपके पास है, इधर यहाँ पे O ऐसे आएगा। ठीक है, NH2 है, इसका मतलब इतना पोर्शन है वो आपके पास दिया हुआ है। समझ रहे हो बात को। अब आपको लेना क्या है, आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, ये वाला जो ग्रुप आपके पास है राइट साइड वाला, ये ग्रुप आपको लेना पड़ेगा। अब देखो कपलिंग रिएक्शन हमेशा बच्चा किस पे होती है, डाइजोनियम सोल्ट पे होती है। सबसे पहले तो काम हम क्या करेंगे, एनिलीन से डाइजोनियम सोल्ट बनाएंगे। ठीक है, तभी रिएक्शन को कराएंगे, क्योंकि 2 नाइट्रोजन कब आएंगे, जब डाइजोनियम सोल्ट बनाओगे, और कपलिंग रिएक्शन डाइजोनियम सोल्ट से ही आपको करनी होती है। तो अगर मुझे एनिलीन से डाइजोनियम सोल्ट बनाना है तो हम क्या करते हैं, NaNO2 डालते हैं HCl की प्रेजेंस में, और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। ठीक है, NaNO2 डालो या HNO2 डालो, एक ही बात रहेगी आपके पास। HCl की प्रेजेंस में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे, तो क्या बन गया, डाइजोनियम सोल्ट बन गया। अब डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, फिनोल के साथ कराएंगे, क्योंकि राइट में आपको क्या चाहिए था, ये फिनोल ही आपको यहाँ पे चाहिए था। ठीक है, ये फिनोल आपको यहाँ पे चाहिए था बच्चा। तो फिनोल के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, ये आपको फिर से क्या बनेगा, एन, और यहाँ पे क्या लगेगा, ये फिनोल जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ऑरेंज डाई आपके पास बन जाएगी जो आपको बनानी थी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आता है क्वेश्चन नंबर आपके पास 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चा क्या कहता है, राइट वन इक्वेशन रिएक्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन। देखो प्राइमरी अमीन की अगर आपको टेस्ट के लिए रिएक्शन करानी है, सबसे मेन रिएक्शन खासकर अभी अभी हमने पढ़ी भी थी, कौन सी थी हमारे पास, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ठीक है, कार्बाइल अमीन में क्या था कि हमारे पास प्राइमरी अमीन होता था, उसके अंदर हम क्या डालते थे, क्लोरोफॉर्म प्लस में बेस डालते थे, क्या बनता था, आइसोसाइनाइड बनता था।
और KCl और वाटर बाहर निकल जाता था। तो ये किसके लिए रिएक्शन है? ये प्राइमरी अमीन के लिए, क्योंकि कार्बाइल अमीन सिर्फ किस पे काम करता है? प्राइमरी अमीन पे काम करता है बच्चा। ठीक है। और आइसोसाइनाइड की स्मेल बड़ी गंदी होती है, जिसको हम फॉल स्मेल या फिर बैड स्मेल कंपाउंड भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। कार्बाइल अमीन, हमेशा बोलती हूँ कार्बाइल अमीन कैसे? आइसोसाइनाइड, पीछे से पढ़ना होता है। अमीन में नाइट्रोजन, कार्बाइल में सी, तो बनेगा क्या? NC वाला ग्रुप बनेगा आपके पास। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास ये कहता है, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इथाइल अमीन एंड एनिलीन। आपको क्या दिया है? C2H5NH2 दे दिया, और साथ में आपको क्या दे दिया बच्चा? एनिलीन आपको दे दिया। ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है? इथाइल अमीन आपके पास क्या है? एक तरह से आपके पास प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है। ठीक है। अगर मैं एनिलीन की बात करूंगी, ये आपके पास क्या है? प्राइमरी एरोमेटिक अमीन आपके पास है, एरोमेटिक अमीन आपके पास है। अब इन दोनों को टेस्ट आपको करना है। अब देखो दोनों को टेस्ट करने के लिए डिस्टिंग्विश टेस्ट है आपके पास। किससे कर सकते हो? कपलिंग रिएक्शन से भी आप दिखा सकते हो। दोनों के दोनों जो टेस्ट आपके पास है उसको हम क्या करते हैं? एजोडाई टेस्ट, जिसको नाम बोल देते हैं एजोडाई टेस्ट, इससे भी हम रिएक्शन को करा लेते हैं। मतलब कपलिंग रिएक्शन क्यों? क्योंकि एजोडाई टेस्ट किस पे काम करता है? कपलिंग रिएक्शन पे काम करता है। ठीक है। तो आप एजोडाई टेस्ट से क्या करते हो? एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड है, दोनों को डिस्टिंग्विश यहाँ पे कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो आपके पास, ठीक है, अगर मेरे पास एनिलीन होगा, पहले एनिलीन में क्या डालोगे? NaNO2 डालोगे बच्चा HCl की प्रेजेंस में, और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखोगे। क्या बनेगा? आपके पास N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है। अब ये अगर आपके पास बनेगा, इसकी रिएक्शन आप फर्दर, जैसे आपने फिनोल वाली कराई थी, आप फिनोल वाली करा सकते हो, या कोई भी एग्जाम्पल करा सकते हो। अगर मैं फिनोल से दूसरा एक हटके एग्जाम्पल लूँ आपके पास, तो ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेफ्थोल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपके पास नेफ्थोल का एग्जाम्पल होता है, इसको क्या बोलते हैं? 2 नेफ्थोल बोलते हैं बच्चा। ये भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। दोनों में अगर डालोगे क्या बनेगा? डाई आपके पास बनेगी, ऑरेंज डाई। तो ये बीच में नाइट्रोजन ग्रुप, 2 बार नाइट्रोजन ग्रुप, ये वाला ग्रुप जुड़ेगा आपके पास। कैसे? ये आपका ग्रुप जुड़ गया, इधर आपके पास OH है, इधर भी एक रिंग बनी हुई है, तो ये क्या है? ऑरेंज डाई आपके पास बनेगी। जबकि अगर आपने ऊपर वाले में रिएक्शन करी, ऊपर वाले के अंदर आपने सेम चीज डाली, NaNO2 आपने डाला HCl की प्रेजेंस में, और आपने हीट किया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या होता है? इथेनॉल बनता है आपके पास, अल्कोहल बन जाता है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, वाटर आपका रिलीज हो जाता है। क्या बनता है? अल्कोहल बनता है, जबकि यहाँ डाइजोनियम सोल्ट बनता है। तो इसीलिए इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एजोडाई टेस्ट है। एजोडाई मतलब डाई आपकी फॉर्म होती है जब आप क्या लेते हो? एरोमेटिक अमीन लेते हो। एलिफेटिक अमीन के अंदर अल्कोहल आपके पास बनता है। तो आप इस तरह से क्या करते हो? एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। याद रहेगा? ठीक है, आगे बढ़े। देखो बच्चा अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। आपके पास एक एनिलीन है, एक एन मिथाइल एनिलीन आपके पास है। देखो अगर मैं एनिलीन की बात करूंगी बच्चा, क्या है? प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। अभी अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था। एन मिथाइल का मतलब है वहां पे, देखो ये मेरे पास एनिलीन है, ये एनिलीन मेरे पास है। एन मिथाइल एनिलीन का मतलब एनिलीन लिया, इस पे एन पे क्या लगा दिया? एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। इसको ये क्या हो जाएगा? ये प्राइमरी एरोमेटिक हो गया, ये आपके पास क्या हो गया? सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन हो गया बच्चा। ठीक है। तो आपको क्या करना है? प्राइमरी और सेकेंडरी को डिस्टिंग्विश करना है। और इसके लिए हमने क्या देखा है? हम कार्बाइल अमीन रिएक्शन देख सकते हैं, क्योंकि कार्बाइल अमीन रिएक्शन आपके पास किस पे काम करती है? सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन पे काम करती है ना बच्चा। तो आप करो कि अगर आपने एनिलीन पे डाला, क्लोरोफॉर्म आपने डाला, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड आपके पास बनेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप एरोमेटिक के अंदर करते हो, सेकेंडरी एरोमेटिक के अंदर करते हो, तो कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि ये रिएक्ट नहीं करेगा, ऊपर वाले के अंदर आइसोसाइनाइड आपको मिलेगा, और प्लस में क्या हो जाता है? KCl आपके पास निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना।
तो ये आप यहाँ पे डिस्टिंग्विश टेस्ट बता सकते हो। इसके बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। इसने बोला है व्हाई द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस मोर रिडीली इन एरोमेटिक अमीन्स देन द बेंजीन। ठीक है, देखो बच्चा क्या बोला है इसने, एक बार समझते हैं। एरोमेटिक अमीन का मतलब क्या है, मान लिया ये मेरे पास एनिलीन का एग्जांपल ले लो, ये मेरे पास एरोमेटिक अमीन है और साइड में मेरे पास क्या है, ये बेंजीन है। ये कहता है कि अगर मुझे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो वो एरोमेटिक अमीन्स के अंदर बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब देखो बच्चा ध्यान से सुनना आंसर को। ठीक है, अगर मैं एनिलीन के अंदर देखती हूँ, मेरे पास क्या है, अमीन ग्रुप मेरे पास है। ठीक है, और अमीन कैसा होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप आपके पास होता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके पास रहेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइजेशन में रिंग के साथ डालेगा। तो क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आपके पास होता है। तो बेसिकली करता क्या है, एक्टिवेट करता है रिंग को, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इससे हो क्या रहा है आपके पास, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं नाइट्रोजन के ऊपर, ये क्या हो रहे हैं, इस पूरी रिंग में डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। और अगर डीलोकलाइज्ड आपके पास होंगे तो इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, इस बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं ना बच्चा। जबकि अगर आप बेंजीन के अंदर देखोगे, बेंजीन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कोई डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले थी वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब है। लेकिन अगर आपने एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दिया, क्योंकि डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस शो करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आते हैं, नीचे ही आते हैं ना आपके पास, इस तरह से नेगेटिव चार्ज आता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग के ऊपर बढ़ रही है। समझ आया? तो इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जल्दी दे देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना पसंद करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। क्लियर है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है तो उस पे कौन जुड़ेगा, जहां जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अब दोनों में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा है, एनिलीन की ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप आंसर देना चाहोगे इसका, तो आंसर में कैसे लिख सकते हो, आंसर में ऐसे बता सकते हो, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप आपके पास द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम इन दिस कंपाउंड दैट इज द एनिलीन, these are the delocalized over the whole benzene ring. As a result, electron density on the benzene ring increases as compared to benzene. Therefore आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इट अक्कर्स मोर रिडीली इन कंपैरिजन टू बेंजीन। इस तरह से आपको आंसर देना था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपको। 15th का फर्स्ट पार्ट है, ड्रॉ द ज्वीटर आयन स्ट्रक्चर फॉर द सल्फेनिक एसिड। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर बताना है कि आप स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करोगे। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो सबसे पहले तो सल्फेनिक एसिड आपके पास है, कैसे होता है आपके पास स्ट्रक्चर, ये आपके पास है, इधर आपके पास NH2 होता है, एनिलीन, सल्फेनिक एनिलीन है, एनिलिक है ना। एनिलीन का मतलब पहले तो एनिलीन बनाओ, सल्फेनिक का मतलब सल्फोनिक ग्रुप आपके पास है, मतलब एस, आपके पास SOOH आपको यहाँ पे जोड़ना है, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फेनिलिक एसिड हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसका ज्वीटर आयन आपको बनाना है। ज्वीटर आयन का मतलब क्या होगा, आपके पास इस हाइड्रोजन को कहाँ भेज दोगे, इसके पास भेज दोगे। तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, ये बेंजीन रिंग, इधर आपको बनाना है NH3 पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होगा, SOO निगेटिव आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ज्वीटर आयन इसका हो जाएगा। दो आयन मतलब डाईपोलर नेचर का ज्वीटर आयन आपके पास होता ही है। ज्वीटर आयन को क्या बोलते हैं, डाईपोलर स्पीशीज ही बोलते हैं, एक पे नेगेटिव चार्ज एक पे पॉजिटिव, अपने ही कंपाउंड के अंदर जाके करता है। ठीक है ना। इसके बाद देखो 15th का सेकेंड पार्ट, ये क्या कहता है आपके पास, हाउ कैन द एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ अमीन ग्रुप इन द एनिलीन कैन बी कंट्रोल। इसने बोला है कि एनिलीन मेरे पास है,
इस एनिलीन के अंदर हमें अभी-अभी देखा था कि जो हमारे पास NH2 ग्रुप होता है, ये क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप आपके पास होता है। और अगर मुझे इसके एक्टिवेशन इफेक्ट को कंट्रोल करना है तो मैं कैसे कंट्रोल करूँगी, वो आपको यहाँ पे बच्चा बताना है। ठीक है? देखो, अगर आपको इसको कंट्रोल करना है तो आप, इसका मतलब क्या है कि आपको इस ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना बच्चा। और जब-जब आप इस ग्रुप को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या कराते हैं, एसिटाइलेशन कराते हैं। और जब आप एसिटाइलेशन कराओगे तो बेंजीन रिंग पे NH क्या हो जाएगा, आपके पास COCH3 ग्रुप जाके जुड़ जाएगा, असाइल ग्रुप आपके पास जुड़ जाएगा। क्या कर सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन को करा दो। तो अब ये जो आपके पास अमाइड ग्रुप आपके पास बना है, किसकी जगह पे, ये जो आपके पास अमीन है इसकी जगह पे क्या आ गया, अमाइड हो गया। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके एक्टिवेटिंग ग्रुप को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। अब रिएक्शन किसके हिसाब से होएगी, इसके हिसाब से रहेगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको इसके एक्टिवेशन ग्रुप को, एक्टिवेटिंग नेचर को कंट्रोल करना है तो इस ग्रुप को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, एसिटाइलेशन करा के बच्चा। ठीक है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में एसिटाइलेशन होता है, क्या जुड़ेगा, असाइल ग्रुप जुड़ेगा, मतलब COCH3। इसी को हम क्या बोलते हैं, अमाइड भी बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना था। आप बोल सकते थे द एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ द अमीन ग्रुप दैट कैन बी कंट्रोल बाय बाय डूइंग द रिएक्शन ऑफ एसिटाइलेशन, या फिर बाय प्रोटेक्टिंग द अमीन ग्रुप बाय एसिटाइलेशन विद द एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चा, आपके पास क्या कहता है, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नॉट मोर देन द टू स्टेप। दो कन्वर्जन है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, टू ब्रोमो प्रोपेन से वन ब्रोमो प्रोपेन आपके पास कैसे बनाएंगे। पहला देखो, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन आपको बनाना है। एनिलीन बनाओ सबसे पहले, तो ये मेरे पास एनिलीन है। बनाना क्या है, क्लोरोबेंजीन बनाना है। बच्चा देखो, जब भी एनिलीन का क्वेश्चन आता है ना, तो मैक्सिमम सिर्फ नाइट्रोबेंजीन अगर आपको बनानी है तो आप डायरेक्ट आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो, या नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है तो रिडक्शन करो। वरना जितनी रिएक्शन आपको करवानी है ना, मैक्सिमम आपको रिएक्शंस में क्या कराना होता है, कार्बाइलअमीन रिएक्शन छोड़ दो, दो चार रिएक्शन छोड़ दो, बाकी जितनी रिएक्शंस आपके पास है सबके अंदर पहला काम क्या है, डाइजोनियम सोल्ट को बनाने का है। बाकी सब रिएक्शंस कन्वर्जन के अंदर वहीं से कैरी आउट होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, NaNO2 डालना पड़ेगा, HCl डालना पड़ेगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कंडीशन में। अब डाइजोनियम सोल्ट बन गया, अब आप क्या करा सकते हो, क्यूप्रस क्लोराइड यहाँ पे डाल दो, क्या बन जाएगा, आपके पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, जिसको हम अराइल क्लोराइड भी बोल देते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, कॉपर को HCl की प्रेजेंस में डालेंगे, कॉपर चिप्स को, तो भी क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या था, कन्वर्जन था। सेकेंड कन्वर्जन देखो, टू ब्रोमो प्रोपेन से वन ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। देखो फर्स्ट चैप्टर का है, लेकिन पेपर में दोनों साथ में पूछे गए थे, इसीलिए साथ में दिए हुए हैं। CH2 ब्रोमो प्रोपेन ये बच्चा आपके पास है, आपको बनाना क्या है, वन ब्रोमो प्रोपेन बनाना है, ये आपको बनाना है। क्या होगा, अल्कोहलिक KOH डालोगे पहला तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड जोड़ोगे तभी तो उसके बाद Br की पोजीशन को चेंज कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, अल्कोहलिक KOH डालो, HBr निकलेगा यहाँ पे, बीटा एलिमिनेशन होगा, CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे ब्रोमीन आपको जोड़ना है, HBr जोड़ना है, तो HBr की प्रेजेंस में अब Br कहाँ चाहिए, उस कार्बन पे चाहिए जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकव रूल, मतलब पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये आपके पास कन्वर्जन थे दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 के दोनों पार्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं। जो 70 क्वेश्चंस मैंने लिखा है, तो वो दोनों पार्ट्स को मिला के हैं बच्चा, 1 2 ऐसे करके क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड, इथाइलमीन और एनिलीन, ये हमने कर लिया था। एनिलीन और बेंजाइल अमाइन है, इसको आपको कन्वर्जन कैसे करना है। इथाइलमीन एनिलीन ऊपर ही पढ़ा है, सेकंड वाले पे बात करते हैं। एनिलीन बच्चा आपके पास है,
दूसरा क्या है, बेंजाइल अमीन है। बेंजाइल अमीन क्या होता है, CH2NH2 आपके पास है। ठीक है, अब देखो आपको रिएक्शन को क्या करा सकते हो, इस रिएक्शन को भी कैसे करा सकते हो, आपके पास वही हो गया ना, आपके पास क्या नाम है, क्या कराना है, एक सेकेंड, एनिलीन बेंजाइल अमीन क्या कर, एजोडाई करा लो, एजोडाई टेस्ट से आप करा लो बेंजाइल अमीन को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एनिलीन तो रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा एनिलीन, एनिलीन में मान लिया पहले तो क्या बनाओगे, NO2 डालो, HCl डालो, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में क्या बनेगा, डाइजोनियम सोल्ट बनेगा। ठीक है, और फिर इसको अल्कोहल फिनॉल के साथ रिएक्ट कर दो, क्या बना लेगा, ऑरेंज डाई बना लेगा। जबकि ऊपर वाला क्या बनाएगा, ऑरेंज डाई नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा आपके पास, रिएक्शन ही नहीं करेगा आपके पास। ठीक है ना, पहले डाइजोनियम सोल्ट बनाओगे, अगर उससे करोगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल आपके पास बनेगा। तो आप एजोडाई टेस्ट से भी कर सकते हो। बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी है आपके पास, ठीक है, उसमें आप कार्बाइल अमीन टेस्ट भी कर सकते हो बच्चा। 18 क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एनिलीन और इथाइल अमीन के अंदर डिस्टिंग्विश आपको बताना है, ये हमने पढ़ लिया। इथाइल अमीन और डाई मिथाइल अमीन, ये देखो बच्चा क्या है, इथाइल अमीन का मतलब क्या है, CH3 CH2NH2, डाई मिथाइल अमीन का मतलब NH, ये CH3, ये मेरे पास क्या है CH3। तो फिर से देखो, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, क्या कर सकते हो, कार्बाइल अमीन करा सकते हो, ये वाला कार्बाइल अमीन दे देगा, ये वाला कार्बाइल अमीन नहीं देगा। ठीक है, कार्बाइल अमीन कैसे कराओगे, CHCl3 प्लस बेस की प्रेजेंस में क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड आपके पास बनेगा। ठीक है, जहां भी आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दिखाई देता है, आप किसकी तरफ में मूव कर सकते हो, आप हमेशा कार्बाइल रिएक्शन की तरफ मूव कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको एरोमेटिक रिंग के अंदर अगर बात करता है, एरोमेटिक केस में बात करता है, तो आपके पास एजोडाई का भी ऑप्शन रहता है, दोनों टेस्ट में से जो आपका मन करता है वो, मतलब डिपेंड करता है कि कंपाउंड आपके पास क्या है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या रहेगा, आपके पास N2Cl के पास H3PO2 डाला, वाटर डाला, अभी पढ़ा था, क्या बनाएगा, बेंजीन बनाएगा। इसके बाद देखो एनिलीन का ब्रोमिनेशन आपने कराया है, एनिलीन का ब्रोमिनेशन देखो, इसमें एनिलीन के अंदर NH2 ग्रुप जो आपके पास होता है कैसा होता है बच्चा, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। अगर आपने इसका ब्रोमिनेशन यहाँ पे करा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ब्रोमिनेशन के अंदर ब्रोमीन ग्रुप जाके जुड़ जाता है, तो क्या होता है, ये मेरे पास एनिलीन है, NH2 है, अगर आपने ब्रोमीन डाला यहाँ पे एक्वस में, ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा। और इसकी खास बात क्या होती थी, ब्रोमीन क्या हो जाता था, तीनों जगह पे जुड़ता था। ठीक है, आपके पास इसको क्या बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन आप इसको बोलते हो। और ये रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बता दी थी जब फिनोल पढ़ा था, कि फिनोल के अंदर भी ऐसा ही देखने को मिलता है, एनिलीन के अंदर देखने को भी ऐसा ही मिलता है। ठीक है ना, तो ये आंसर आपको यहाँ लिखना था। ऑर्थो और पैरा पे जोड़ना है सिर्फ, सारी पोजीशन पे, मैटा पे नहीं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, सैंडमियर रिएक्शन बतानी है बच्चा, आपके पास क्या होती है। देखो सैंडमियर रिएक्शन किस पे काम करती है, डाइजोनियम सोल्ट पे काम करती है। ठीक है, उसमें क्या करते हो आप, Cu2 क्यूप्रस क्लोराइड डालोगे HCl की प्रेजेंस में, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। क्या ले सकते हो, क्यूप्रस ब्रोमाइड भी ले सकते हो, HBr की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। ये सब रिएक्शन किसकी हैं, इसको क्या बोलते हैं, सैंडमियर रिएक्शन बोलते हैं, सैंडमियर रिएक्शन। इसके बाद देखो बच्चा कपलिंग रिएक्शन, ये हमने पढ़ ली है बहुत बार। ठीक है, फिनोल वगैरह के साथ कराओ, आपके पास कपलिंग रिएक्शन डाई बन जाएगी। इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट आपके पास है, आपको क्या करना है, नाइट्रोबेंजीन से फिनोल बनाना है। देखो बच्चा, नाइट्रोबेंजीन ये मेरे पास NO2 है, इससे बनाना क्या है, फिनोल आपको बनाना है। कैसे बनाओगे वो देखो अब। ठीक है, देखो फिनोल बनाने का मैंने आपको एक बात बोली थी, जब भी अमीन आपके पास नाइट्रोजन समथिंग दिया होता है ना एरोमेटिक रिंग के अंदर, मैक्सिमम रिएक्शन किससे होंगी, आपके पास डाइजोनियम सोल्ट से होंगी, हमने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करो, डाइजोनियम सोल्ट ही बना लो। कैसे बनेगा, देखो NO2 किससे बनता है, डाइजोनियम सोल्ट एनिलीन से बनता है, तो सबसे पहला काम क्या है, एनिलीन को बनाना। अब एनिलीन, नाइट्रो से एनिलीन कैसे बनेगा, क्या करोगे, 3 HCl डाल दो, हाइड्रोजनेशन करा दो, मर्जी है, क्या करेगा, रिड्यूस करने का काम करेगा। अब इससे क्या करोगे, NaNO2 डाल दिया,
HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करके क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपके पास बन जाएगा। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट आपके पास बन गया, इससे आपको फिनोल चाहिए, ठीक है ना। फिनोल कैसे बनता है, जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो डाइजोनियम सोल्ट का, तो क्या होता है, फिनोल आपके पास बन जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास कन्वर्जन रहेगा। अगले कन्वर्जन पे बात करते हैं, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन आपके पास, एनिलीन से, ये आपके पास एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो फिर से क्या करोगे, इससे NaNO2 डालो, HCl डालो, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्या बनाओगे, डाइजोनियम सोल्ट बनाने का काम करना है पहले। अब डाइजोनियम सोल्ट से हमें क्लोरीन बनाना, अभी अभी एक रिएक्शन पड़ी थी, नेम रिएक्शन, सैंडमियर रिएक्शन। क्या करोगे, क्यूप्रस क्लोराइड डाल दो HCl की प्रेजेंस में, क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कन्वर्जन यहाँ पे कर सकते हो दोनों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला पार्ट खत्म हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद देखो अगला, आगे भी कन्वर्जन है, कन्वर्जन, 4 कन्वर्जन है। पहला देखो बच्चा, आपके पास क्या है, एनिलीन आपके पास है, एनिलीन का मतलब NH2 आपके पास, बनाना क्या है, बेंजोनाइट्राइल आपको बनाना है। बेंजोनाइट्राइल का मतलब क्या होता है, नाइट्राइल का मतलब CN होता है, ठीक है। अब देखो आपके पास यहाँ से बनाना है, फिर से हम वही है कि अगर हमें नाइट्रोजन समथिंग से एरोमेटिक पे बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा, पहले डाइजोनियम सोल्ट बनाएंगे। तो पहला काम क्या करोगे, डाइजोनियम सोल्ट करने का काम करोगे। कैसे करोगे, NaNO2 डालोगे बच्चा, या HNO2 डालोगे, HCl की प्रेजेंस में, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है। अब डाइजोनियम सोल्ट से CN जोड़ना है, क्या करते हो, KCN डाल दो, या फिर आप क्या डाल दो, क्यूप्रस साइनाइड डाल दो पिरिडीन की प्रेजेंस में, ठीक है, या फिर आप KCN भी डाल सकते थे। तो उससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप है, ये यहाँ से हट जाएगा आपके पास, N2Cl नेगेटिव, ये आपके पास हट जाएगा, और क्या जुड़ जाएगा, CN जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला कन्वर्जन देखो बच्चा क्या कहता है, इथेन अमाइन से इथेनोइक एसिड आपको बनाना है। इथेन अमाइन का मतलब क्या होता है, CH3 CH2 NH2 मेरे पास। इथेनोइक एसिड का मतलब क्या है, CH3 COOH। अब देखो बच्चा, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बोला था, ठीक है, सबसे पहले जब भी आप कन्वर्जन देखते हो ना, एलिफेटिक के केस में जनरली आपके पास, या एरोमेटिक के केस में भी, किसी भी केस में 2 कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम तो सेम है, ठीक है। अब देखो आपको काम क्या करना है, NH2 को किस में बदलना है, COOH में बदलना है। अब आप एसिड का कैसे बना सकते हो, एसिड अल्कोहल से आपने सीखा है, एल्डिहाइड से आपने सीखा है, इनसे बनाना सीखा है ना। तो पहला काम क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या बनाओगे, आपके पास इसमें क्या डालोगे, NaNO2 डालोगे, फिर से HCl की प्रेजेंस में, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, क्या बनेगा आपके पास, CH3 CH2 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा, ठीक है। और उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH बन जाएगा आपके पास, इथेनॉल बन जाएगा। अब आपको पता है इथेनॉल अगर बन गया, अल्कोहल अगर आपके पास बन गया, तो अल्कोहल से एसिड कैसे बनाया जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन डाल के। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्कोहलिक KMNO4 डाल देते हैं। उससे क्या होता है, सीधा अल्कोहल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस कन्वर्जन को कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट बच्चा क्या कहता है, 23 का फर्स्ट पार्ट, कन्वर्जन बनाना है, मिथाइल अमीन से आइडोमिथेन बनाना है बच्चा, ठीक है। मिथाइल अमीन का मतलब क्या है, CH3NH2, पहले तो लिख लो जो दिया गया है। आइडोमिथेन का मतलब क्या आपके पास होता है, CH3, मिथेन है ना, लगा क्या है, आयोडीन आपके पास लगा है। अब देखो बच्चा, आयोडीन आपको चाहिए, आयोडीन कैसे बना सकते हो, एक्स ग्रुप है, या तो आपका OH को हटा के एक्स ग्रुप जुड़ सकता है, ठीक है, आपके पास जनरली। तो देखो वो कैसे जुड़ेगा आपके पास, पहले काम क्या करोगे, सेम वही काम है, पहले डाइजोनियम सोल्ट बनाओ, NaNO2 डालो, HCl डालो, क्या बनेगा, CH3N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव,
क्या डालोगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे, क्या बनेगा? अल्कोहल बन गया। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, क्या करोगे? सीधा KI डाल दो या आयोडीनेशन करा दो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो भी रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या करेगा? OH हटेगा, क्या जुड़ जाएगा? आयोडीन जाके जुड़ जाएगा रिएक्शन के अंदर। ठीक है ना? सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। इसके बाद देखो अगला क्या कहता है, सेकंड पार्ट आपके पास है, क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरो एनिलीन आपको बनाना है। देखो आपके पास क्या है, ये क्लोरोबेंजीन है, बनाना क्या है? क्लोरो एज इट इज रहेगा, एनिलीन ग्रुप आपको जोड़ना है। देखो बच्चे ये जोड़ना है आपको। अब देखो हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे बेसिकली होता क्या है? हमने क्या पढ़ा है? ब्रोमिनेशन पढ़ा है, ब्रोमिनेशन पढ़ा है, नाइट्रेशन पढ़ा है, सल्फोनेशन पढ़ा है, हेलोजिनेशन वगैरह, ये सब हमने पढ़े हैं। एल्काइलेशन हमने पढ़ा है, ठीक है। एनिलीन ग्रुप कभी नहीं जोड़ा। नाइट्रेशन तो हमने पढ़ा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन जो आपके पास है इसका नाइट्रेशन करा देते हैं। नाइट्रेशन कैसे कराते हैं? कंसंट्रेटेड HNO3 डालेंगे, प्लस में क्या करेंगे? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। अब नाइट्रेशन कराने पे क्या होगा? आपको पता है क्लोरीन जो होता है क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो पैरा वाला आपके पास क्या बनेगा? सिमेट्रिकल कंपाउंड होएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगी, तो ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बन गया। अब देखो नाइट्रो की जगह क्या चाहिए? अमीन चाहिए, मतलब आपको क्या कराना पड़ेगा? रिडक्शन कराना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? टिन HCl डाल दो, हाइड्रोजिनेशन करा दो, या फिर आयरन HCl डाल दो। इन तीनों में से कुछ भी डाल दो तो भी आपके पास रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है? रब करें, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 24th क्वेश्चन क्या कहता है, मिथाइल अमीन और डाई मिथाइल अमीन के बीच में डिस्टिंग्विश करना है। बेटा अभी अभी हमने पढ़ा था, मिथाइल अमीन का मतलब क्या है? प्राइमरी। ये आपके पास क्या है? सेकेंडरी। तो हम किससे कर सकते हैं? कार्बाइल अमीन रिएक्शन से कर सकते हैं। ठीक है ना? अब देखो 24th का सेकेंड पार्ट हमारे पास, एनिलीन एन मिथाइल एनिलीन, ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसको भी ऐसे ही कर दो। 25th का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कहता है, एन इथाइल इथेन अमाइन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। देखो एन इथाइल इथेन अमाइन, पहले तो इसको बनाओ। एन पे क्या है? इथाइल, मतलब C2H5 है बच्चा। ठीक है, और इथेन अमाइन आपके पास है, मतलब इस साइड भी क्या है? C2H5, ये आपके पास कंपाउंड है। अब ये किसके साथ रिएक्ट करता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का मतलब क्या है? बेंजीन बनाई, ये सल्फोनाइल ग्रुप आपके पास हो गया, और साथ में क्या है? Cl है। ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड आपके पास हो गया। ठीक है, इन दोनों को रिएक्ट कराया आपस में, तो क्या होता है? रिएक्शन आपको बेसिकली यहाँ पे बताना था। अब जब ये रिएक्ट करते हैं तो सिंपल सी रिएक्शन हमारे पास होती है। क्या करना होता है? यहाँ से आपको H हटाना होता है, यहाँ से Cl हटाना होता है, और दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो देखो क्या होगा, ये बेंजीन एज इट इज रहती है, ये आपके पास एज इट इज, ये दोनों हट गए तो किसके साथ जुड़ेगा? नाइट्रोजन के साथ। ये C2H5, ये C2H5 आपके पास। क्लियर है? और HCl क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। आगे हम पढ़ते भी, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, यहाँ जो ये आपके पास प्रोडक्ट बनता है, ये हमेशा क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है एल्कली के अंदर। ठीक है ना? आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बेंजाइल क्लोराइड, अगली भी रिएक्शन है। ये कहता है बेंजाइल क्लोराइड को ट्रीट किया अमोनिया के साथ, फॉलोड बाय द रिएक्शन विद द क्लोरोमीथेन। देखो एक एक करके करते हैं। बेंजाइल क्लोराइड है, पहले तो बेंजाइल क्लोराइड बनाओ। बेंजाइल क्लोराइड है बच्चा, क्लोरोबेंजीन नहीं बनानी है। C2Cl आपके पास, CH2Cl है। बनाना क्या है आपको? यहाँ पे इसकी रिएक्शन करानी है, सॉरी, अमोनिया के साथ। पहले तो अमोनिया है, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ भाई। जैसे ही रिएक्शन कराओगे क्या हो जाएगा? Cl ग्रुप यहाँ से हटेगा, और क्या जुड़ जाएगा? NH2 जुड़ जाएगा, अमीन आ गया। आगे क्या कहता है ये रिएक्शन के अंदर, कि रिएक्शन आगे किसके साथ करानी है? क्लोरोमीथेन के साथ करानी है, मतलब अगली रिएक्शन CH3Cl के साथ करानी है। तो देखो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, CH3Cl के अंदर क्या होगा? ये आपका न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन बेसिकली होगा। कैसे काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? CH2
ये नाइट्रोजन एज इट इज, ये जो जैसा है वैसा का वैसा, ये नाइट्रोजन किस पे गया, CH3 जुड़ा, HCl आपका बाहर निकल गया। ठीक है ना। अब हमने पढ़ा है जब तक इसके पास हाइड्रोजन आपके पास रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, फिर से क्या करता है, मिथाइल अमीन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, कैसे बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, Cl निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पे CH3 फिर से आ जाएगा आपके पास, इधर CH2 है और यहाँ बेंजीन रिंग है। जब तक सारे ये खत्म नहीं हुए तब तक आपको रिएक्शन को कराना था। ठीक है, तो ये आपको प्रोडक्ट बनाना है। आप एक स्टेप आगे भी बना सकते हो, अमोनिया क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट भी बना सकते हो, बाकी वरना यहाँ तक तो आपको करना ही करना है। आगे देखो आपके पास, एनिलीन रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। एनिलीन है आपके पास, ये आपके पास एनिलीन है, ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। क्लोरोफॉर्म का मतलब है CHCl3, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट किया, थोड़ा सा हीट किया, क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। रिएक्शन कौन सी है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, क्योंकि क्या है, प्राइमरी अमीन आपको दिया गया है। ठीक है ना, रिएक्शन लिख दो, KCl निकाल देना, एज अ साइड प्रोडक्ट वोटर आप निकाल देना। ठीक है, आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 26। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपके पास ए दिया है, क्या है, C3H7NO, इसको क्या बोल दिया, ए बोल दिया। ये कहता है जब मैंने इसको हीट किया Br2KOH के साथ, ये क्या बनाता है, बी बनाता है। ठीक है, अब ये कहता है बी के अंदर मैंने CHCl3 डाला, अल्कोहलिक KOH डाला। ठीक है, क्या बनेगा, फोल स्मेलिंग, मतलब बैड स्मेल आप कंपाउंड मिलेगा, सी मिलेगा। ठीक है, एंड ऑन रिएक्टिंग विद इस बी को अगर मैंने C6H5SOCl के साथ कराया तो एक डी कंपाउंड बनता है जो एल्कली में सॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल इन एल्कली। ठीक है, आपको ABCD बताना है। इजी क्वेश्चन है बच्चा, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा है तो। देखो, अगर मेरे पास ब्रोमीन KOH है, किस पे काम करता है, ब्रोमिनेशन है ना। ब्रोमिनेशन मतलब रिएक्शन कौन सी है, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। क्या बनता है, प्राइमरी अमीन बनता है, किससे बनता है, अमाइड से बनता है। समझ रहे हो। ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम से बी बना दो पहले तो, CH3 CH2 आपके पास क्या बनेगा, NH2 बन जाएगा। अच्छा नहीं, सॉरी, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, 3 कार्बन है तो एक कार्बन कम हो जाता है ना हमेशा, ब्रोमिनेशन के अंदर अमाइड से अमीन बनता है, तो आपको 3 की जगह 2 कार्बन एटम का बनाना है, CH3 CH2 NH2। तो ये आपके पास क्या हो गया, बी हो गया। अब ए क्या होगा, CH3 CH2 CO NH2 आपके पास, ये आपके पास कंपाउंड है बच्चा। गिन लो, कार्बन गिन लो, हाइड्रोजन गिन लो, 7 है, ऑक्सीजन 1 है। तो अमाइड से अमीन बनेगा कब बनता है, जब Br2 बेस डालते हो। अब ये रिकन्फर्म देखो, आपके पास क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH में कौन सी रिएक्शन है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन है। किस पे काम करती है, प्राइमरी अमीन पे, तो ये भी कंफर्म हो गया कि बी क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन ही बनेगा। अब क्या बनता है, सी आइसोसाइनाइड बनेगा, मतलब CH3 CH2NC कंपाउंड, ये आपके पास क्या है, फॉल्स स्मेलिंग बैड स्मेलिंग कंपाउंड, आइसोसाइनाइड आपके पास बन गया। अब इसने रिएक्शन क्या कराई, C6H5SOCl के साथ बनाई। क्या होता है, अभी रिएक्शन पड़ी थी, HCl बाहर हो जाता है, HCl को बाहर निकालो, C6H5S आपके पास O कंपाउंड है, किसके साथ जुड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ, CH2CH3, ये क्या बन जाएगा, D आपके पास बन जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं आगे, ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखो बच्चा आगे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास, इसने बोला है गिव वन केमिकल टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन टू। देखो ये प्राइमरी अमीन है बच्चा, ये सेकेंडरी अमीन है, कर सकते हो प्राइमरी सेकेंडरी। कार्बाइल अमीन टेस्ट बोलोगे प्राइमरी देगा, सेकेंडरी नहीं देगा। एनिलीन इथेन अमाइन, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सारे किए हुए रिएक्शन है। आगे देखो, वाइल एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है भाई पेपर में। देखो क्या बोला इसने, एनिलीन जो आपके पास है, ये आपके पास एनिलीन है NH2, ये कहता है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये नहीं देता।
ठीक है, अब क्यों नहीं देता वो देखो। देखो बच्चा, जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शन कराते हैं, हमेशा क्या कराते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराया जाता है। और अगर AlCl3 आपके पास होता है, वो कैसा काम करता है, लिवाइस एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, अब आपको पता है एनिलीन के अंदर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये कैसे काम करते हैं, ये बेस की तरह काम करता है। ये बेस की तरह काम कर रहा है, ये एसिड के साथ काम कर रहा है। जब भी एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट बनता है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास, एनिलीन के अंदर जैसे ही डालोगे तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव, ये आपका सोल्ट बन जाएगा। अगर सॉल्ट बनेगा आपके पास, इस तभी तो रिएक्शन नहीं हो पा रही है, एल्काइलेशन नहीं करा पाओगे, असाइलेशन नहीं बना पाओगे। इस ये आपको रीजन यहाँ पे देना होता है कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन या असाइलेशन क्यों नहीं देता है, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर जो रिएजेंट यूज होता है वो एनहाइड्रस AlCl3 होता है, जो एक लिवाइस एसिड की तरह एक्ट करता है। जबकि एनिलीन खुद कैसे काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है, और एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट आपके पास बनता है। तो इस रिएक्शन को आपको करके दिखाना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। आगे दोनों क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन इजी होते हैं। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा चैप्टर किया हुआ है, हल्का फुल्का इंपॉर्टेंट पार्ट भी किया हुआ है, तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो बच्चा। ठीक है, तो पैराग्राफ देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी। देखो 28 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, जिसका मॉलिक्यूलर मास C6H7, आपके पास C6H7 नाइट्रोजन ये है, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल है वाटर में। आगे कहता है ए ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl, इसने बोला ए के अंदर डाइल्यूट HCl डाला। ठीक है, तो एक बी कंपाउंड बनता है जो कि आपके पास क्या है, वाटर सोल्यूबल आपके पास है। अब कहता है ए ऑल्सो रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, ए ने किसके साथ रिएक्ट किया, क्लोरोफॉर्म CaCl3, और अल्कोहलिक बेस आपके पास है। देखो ये नाम तो पढ़ते ही आपको पता हो जाना चाहिए किसकी बात कर रहा है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन की बात कर रहा है। कार्बाइल अमीन का मतलब पहला जो दिया है, ए आपको दिया है, वो क्या है, प्राइमरी अमीन आपके पास है। ठीक है, ये आपका कंफर्म हो जाएगा, और जो बनेगा वो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि आपके पास यहाँ जो कंपाउंड आपके पास बनेगा वो क्या है, उसका नाम सी है। ठीक है, अब इसने बोला है ए रिएक्ट विद NaNO2, आपके पास बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड टू गिव द एल्कली सोल्यूबल डी। अब ए ने क्या किया, बेंजाइल, आपके पास सल्फोनाइल क्लोराइड क्लोराइड मतलब ये आपके पास सल्फोनाइल क्लोराइड है, इसके साथ रिएक्ट किया और यहाँ पे क्या दे दिया, डी दे दिया। ठीक है, अब ए ने किसके साथ रिएक्ट किया, NaNO2 के साथ रिएक्ट किया, HCl के साथ रिएक्ट किया, तो क्या बनाया, क्या दिया इसने, ई कंपाउंड दे दिया। इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इजी है। ठीक है, अब ये कहता है ई ने किसके साथ रिएक्ट किया, फिनॉल के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, एफ बनाया। ये सारे क्वेश्चन बच्चा हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान दो, ध्यान दो। देखो पेन चेंज कर लेते हैं एक बार, तो ध्यान से देखो। देखो आपने ये देख लिया, ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, तो इसका मतलब ये प्राइमरी अमीन होगा। अब प्राइमरी अमीन में ध्यान से देखो, C6H क्या नाम है, 7N है, तो इसका मतलब देखो छह कार्बन है, तो फिनाइल रिंग के बारे में सोच सकते हो ना। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको फिनाइल रिंग बना लो। ये मेरे पास क्या है, एनिलीन। सी 6 कार्बन हो गए, 5 नीचे हैं, 2 ऊपर हैं, 7 कार्बन, 1 नाइट्रोजन हो गया। अब आपने इसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, डाइल्यूट HCl के साथ अमोनियम सोल्ट बनता है। और अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, अमोनियम सोल्ट सारे क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। पहला क्वेश्चन MCQ का आज ही के लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो ये तो क्या हो गया, बी हो गया। एनिलीन का कार्बाइलमीन रिएक्शन बनाई, क्या बना, आइसोसाइनाइड कंपाउंड बना। ये आपके पास क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब देखो डी पे चलते हैं भाई। डी में क्या है, सल्फोनाइल HCl है, तो क्या होता है, देखो बच्चा HCl निकलता है ना, तो क्या हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग आपके पास। ठीक है, ये सल्फोनाइल ग्रुप, और इसके साथ क्या लगेगा, नाइट्रोजन, ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखो एनिलीन के अंदर NaNO2 HCl डाला, क्या है, डाइएजोटाइजेशन, क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बनेगा। ये आपके पास ई हो गया। और बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट के अंदर जब हम क्या डालते हैं, फिनोल डालते हैं, तो क्या बनता है,
कपलिंग रिएक्शन होती है, तो क्या बनेगा आपके पास, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये जुड़ेगा OH, ये क्या है, ऑरेंज डाई आपके पास है। कई क्वेश्चन हमने इस पे कर लिए हैं, ठीक है ना। तो ये आपके ABCDEF आपके पास आंसर थे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है, जब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा पेपर में बैठने का। आगे देखो बच्चा, 29th क्वेश्चन क्या कहता है, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया। मेरे पास ए है, मैंने इसमें क्या डाला, एक्वस अमोनिया डाला, NH3 डाला, ठीक है। अब अगर मैंने इसके अंदर NH3 डाला, प्लस में उसको हीट कर दिया, क्या मिला, बी कंपाउंड मिला। अब बी ऑन हीटिंग विद बी को मैंने क्या डाला, Br2 डाला, KOH डाला, क्या बना, C बना, जिसका मोलर मास C6H7 नाइट्रोजन है। ये कहता है ABC आपको बेसिकली बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं। देखो बच्चा, ए के अंदर आपने अमोनोलिसिस किया है। देखो अगर आपको कुछ नहीं पता ना, लेकिन आपने ब्रोमिनेशन देख लिया KOH की प्रेजेंस में, रिएक्शन कौन सी है, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अमाइड होगा, ये क्या होना चाहिए, अमाइड होना चाहिए, और अमाइड से क्या बनेगा आपके पास, अमीन बनेगा, और क्या होगा, एक कार्बन कम बनेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो एक कार्बन कम आपके पास बनेगा, तो मतलब बी को क्या होना चाहिए, ये 6 कार्बन है, तो बी को क्या होना चाहिए, 7 कार्बन का, मतलब आपके पास बी को क्या होना चाहिए, ये CONH2 टाइप का होना चाहिए ना, 6 कार्बन नीचे हो गए, एक कार्बन ऊपर हो गया। और अगर आप इसका ब्रोमिनेशन कराते हो, आपने होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कराया, तो क्या होगा, एनिलीन बनेगा ना, और ये एनिलीन ही तो है, C6H7 नाइट्रोजन। अब बी भी पता चल गया, सी भी पता चल गया। अब आपने क्या बोला कि एक्वस अमोनिया डाला है, तब आपके पास क्या बना है बच्चा, आपके पास क्या बना है, अमाइड बना है। ये कब पॉसिबल होगा आपके पास, ठीक है। तो ए क्या होना चाहिए, ए को कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास बेंजोइक एसिड होगा, क्योंकि बेंजोइक एसिड का मोनोलिसिस करते हो, OH आपके पास हटता है, तभी तो NH2 ग्रुप आपके पास जुड़ता है, ठीक है। तो ए आपके पास बेंजोइक एसिड था, अमोनोलिसिस किया, अमाइड ग्रुप जुड़ा, डिग्रेडेशन कराया, तो आपके पास क्या हो गया, अमीन बन गया। तो ये आपके पास क्या था, आंसर था ABC, ठीक है। नाम आप यहाँ लिख देना। आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, इसी के अंदर क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे। देखो बच्चा क्या है, CH3Br आपके पास है, आपने KCN डाला, हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, Br हटेगा, क्या होगा, CN जुड़ेगा, ठीक है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम क्या होता है, रिडक्शन करने का, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 NH2 रिड्यूस कर देगा। अब HNO2 प्लस में हीट किया, क्या बनाएगा आपके पास, सिंपल HNO2। आपने देखो अगर यहाँ पे HNO2 बेस डाल के 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाल के हीट करता, तब आपके पास सॉल्ट बनता, लेकिन HNO2 डाल के हीट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, अल्कोहल आपके पास बनेगा। ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है। अगर मुझे अमीन से अल्कोहल बनाना है, तो क्या डालना पड़ता है, HNO2 आपको डालना पड़ता है, नाइट्रस एसिड डालना पड़ता है। क्लियर है, हो जाएगा। आगे देखो भाई, आपके पास क्या है, एसिड है, एसिड के अंदर अमोनिया हीट डाला, क्या होगा, एसिड से क्या होता है, OH हटेगा, NH2 ग्रुप जुड़ेगा। अब देखो ब्रोमीन KOH का मतलब हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, तो क्या बनेगा, एक कार्बन कम, एनिलीन आपके पास बनेगा। अब एनिलीन के अंदर CH3 NaOH डाला आपने, क्लोरोफॉर्म प्लस बेस, क्या होगा, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, तो बनेगा क्या, आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है ना। बच्चा अगर आपने, अगर इतने क्वेश्चंस भी हमने किए हैं ना, तो कुछ ही आपके पास कन्वर्जन के अंदर और डिस्टिंग्विश टेस्ट के अंदर कुछ ही चीजें हैं जो बार बार रिपीट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को एक बार, सभी क्वेश्चंस को करो, आपको समझ में आएगा चीजों को कैसे अप्लाई करते हैं, और मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। इसके बाद देखो बच्चा, आपके पास नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, ये हम बहुत बार बना चुके हैं। ये मेरे पास नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, मुझे क्या बनाना है, एनिलीन बनाना है। कैसे बनाएंगे, रिडक्शन करके टिन HCl डाल दो, हो जाएगा काम, ठीक है। अब देखो 31st क्वेश्चन का सेकंड पार्ट,
ठीक है, हाइड्रोजनेशन भी करा दो, आयरन HCl की प्रेजेंस में, किसी की भी प्रेजेंस में करा दो। इथेनोइक किसी भी प्रेजेंस का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी डाल दोगे ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी डाल दीजिए आप। इथेनोइक एसिड से मिथाइल अमीन डालना है, बनाना है। इथेनोइक का मतलब क्या है, CH3COOH। मिथाइल अमीन का मतलब क्या है, CH3NH2। देखो बच्चा, काम देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरे पास दो कार्बन एटम है, यहाँ पे क्या है, एक कार्बन एटम है। तो दो से एक कार्बन एटम हो रहा है और अमीन समथिंग कुछ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो गया, हमें क्या करना है, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को यूज करना है। वो कैसे काम करेगी, CH3CONH2 होगा, यहाँ पे Br2 बेस डालोगे, ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा। तो फाइनली आपका काम क्या है, CONH2 बनाना है। कैसे बनता है, अमोनोलिसिस करो, हीट कर दो, क्या होता है, OH ग्रुप हटता है, NH2 ग्रुप जाके जुड़ जाता है। तो ये आपके पास क्या था, कन्वर्जन था। ठीक है, अगला कन्वर्जन देखो, अगला क्या कहता है, इसको एक बार रब कर लेते हैं। अगला कन्वर्जन देखो बच्चा, एनिलीन आपके पास है, एनिलीन का मतलब है NH2 ग्रुप, एन फिनाइल इथेन अमाइड आपके पास है। अगला क्या है, एन फिनाइल इथेन अमाइड आपके पास है। इसका कन्वर्जन आपको बताना था, पहले तो लिख लेते हैं एन फिनाइल को। एन फिनाइल मतलब नाइट्रोजन पे फिनाइल रिंग जुड़ी है, ये नाइट्रोजन पे फिनाइल रिंग जोड़ दी। साथ में क्या है, इथेन अमाइड है। इथेन अमाइड का मतलब दो कार्बन के साथ हमें क्या बनाना है, अमाइड बनाना है, मतलब COCH3, दो कार्बन एटम हो गए ना और अमाइड बनाना है। इसे क्या बोलेंगे, एन फिनाइल इथेनामाइड बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इससे ये बनाना था, ध्यान से देखो फर्क क्या किस बात का है, हमारे पास हो क्या रहा है, ये एनिलीन है, ये एनिलीन है, एनिलीन मतलब इतना पोर्शन आपके पास ये है, आपको जोड़ना क्या है, CH3CO समथिंग जोड़ना है। तो आप क्या डालोगे, आपके पास रिएक्शन क्या होती थी इसमें, एक H और एक Cl निकलता था, याद आया आपको, ठीक है, और आपके पास बाकी चीजें जुड़ जाती थी। मतलब अगर आपने CH3COCl ले लिया तो यहाँ से क्या होगा, HCl निकल जाएगा और इस नाइट्रोजन पे ये ग्रुप जाके जुड़ जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। तो बस आपको ऐड करना था, तो आपके पास क्या था, कन्वर्ट आ गया, प्रोडक्ट आपके पास आ गया। ठीक है, अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्लीट द रिएक्शन के 4-5 क्वेश्चन है लगातार। देखो आपके पास क्या है बच्चा, आपने CH2NH2 है, क्लोरोफॉर्म बेस डाला, क्या है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, बनेगा क्या, आइसोसाइनाइड आपके पास बनेगा। क्लियर है। इसके बाद अगला देखो, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट का हाइड्रोलिसिस करा दिया, क्या बनता है, OH एल्कोहलिक ग्रुप, मतलब C6H5OH, मतलब क्या बनेगा, फिनोल आपके पास बन जाएगा। प्लस में क्या होगा, नाइट्रोजन HCl बाहर। अब ये देखो, एनिलीन पे NaNO2 प्लस HCl डाला, मतलब आपने क्या डाला, डाइजोनियम सोल्ट बन गया, डाइएजोटाइजेशन कराया। और जब आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया है किसी भी डाइजोनियम सोल्ट का, तो क्या बनता है, बेंजी फिनोल आपके पास बनता है। ठीक है, ऊपर वाली रिएक्शन थी, दो पार्ट्स में दिया हुआ था, एक ही पेपर में क्वेश्चन है और दोनों में सेम बात पूछी गई है, एक स्टेप बढ़ा के। आगे देखो, एनिलीन बच्चा आपके पास है, प्राइमरी अमीन आपके पास है, आपने HNO2 डाला है। HNO2 अगर आप थोड़ा सा हीट करते हो, क्या होता है, आपके पास अल्कोहल बनता है, OH आपके पास आ जाएगा, और प्लस में क्या होगा, नाइट्रोजन, और प्लस में क्या होगा, पानी आपका बाहर निकल जाएगा। इसके बाद देखो, यहाँ पे सल्फोनाइल क्लोराइड है, यहाँ पे आपके पास इधर देखो HCl निकालना था, ये रिएक्शन जितनी भी हैं इसमें सिर्फ HCl निकालना है, क्या होगा, बाकी को एज इट इज जोड़ दो, नाइट्रोजन, ये H, ये C2H5, ये प्रोडक्ट है आपका। इसमें भी देखो भाई, आपके पास क्या है, NH2 है, प्राइमरी अमीन आपके पास दिया गया है, CH3COCl आपके पास है, तो क्या होगा, HCl, ये HCl निकलेगा, दोनों को जोड़ दो, ये बेंजीन, ये नाइट्रोजन, इसके पास H, और ये Cl हटेगा तो क्या जुड़ेगा, COCl जुड़ जाएगा। तो ये आपके पास क्या था, प्रोडक्ट था। अगला क्वेश्चन देखो, 34 का फर्स्ट पार्ट, आपके पास N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, CuCN जोड़ा, CuCN क्या करेगा, यहाँ पे साइनाइड ग्रुप का इंट्रोड्यूस करेगा, मतलब आपके पास C6H5 पे क्या हो जाएगा, साइनाइड, साइनोबेंजीन बन जाएगी, या इसको बेंजोनाइट्राइल भी बोल दो। एसिडिक हाइड्रोलिसिस बच्चा आपने कराया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस साइनाइड का कराते हैं, तो क्या बनता है, आपके पास बेंजोइक एसिड, एसिडिक ग्रुप जुड़ता है। अमोनोलिसिस किया तो क्या हो जाएगा, आपके पास CONH2 जुड़ जाएगा।
क्लियर है? बच्चा देखो, अगर आपको ना यहाँ पे अगर आपने थोड़ी बहुत रिएक्शंस को किया हुआ है, देखो आपके पास बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है और आपके पास अमोनिया प्लस हीट है। अमोनिया प्लस हीट का मतलब क्या है? आपके पास यहाँ अमाइड बनेगा ही बनेगा। अगर आपको बी वाला स्टेप याद नहीं था ना, तो भी आप सोच के बता सकते थे कि अगर यहाँ अमाइड बन रहा है, इधर साइनाइड है, तो बीच में बनेगा क्या? एसिड ही तो बनेगा ना। OH को रिप्लेस करेगा, NH2 जुड़ेगा, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। आगे देखो भाई क्या कहता है, आपके पास NH2 है, ठीक है, टिन क्लोराइड डाला, क्या करेगा? रिडक्शन करेगा, NH2 डालेगा। और वैसे भी इसको देख के आप बता सकते हो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है, किस पे अप्लाई होएगी? एनिलीन पे अप्लाई होएगी जब C6H5 दिया हुआ है तो, ठीक है। तो क्या बनेगा? डाइजोनियम सोल्ट बनेगा। अब डाइजोनियम सोल्ट के अंदर एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपने किया है, क्या बनेगा? फिनोल आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट था जो आपको यहाँ पे निकालना था। इसको एक बार रब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नहीं है, क्वेश्चन बहुत हो चुके हैं। ऊपर देखो, एक क्वेश्चन के दो अंदर दो दो तीन तीन पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। ये देखो बच्चा, नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड आपको बनाना है। देखो कैसे बनाओगे। ये मेरे पास नाइट्रोबेंजीन है, बनाना क्या है? बेंजोइक एसिड बनाना है। अब देखो बच्चा, आपके पास नाइट्रोजन समथिंग कंपाउंड है, आपको एसिड बनाना है। एसिड किससे बन सकता है? हमने किससे पढ़ा हुआ है? साइनाइड से पढ़ा हुआ है। साइनाइड का जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है। अब साइनाइड कैसे बनेगा? अगर नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड है, उससे साइनोबेंजीन समथिंग चाहिए, तो वो किससे बनती है? डाइजोनियम सोल्ट से बनती है बच्चा, ठीक है। डाइजोनियम सोल्ट के अंदर आपने क्या डाला? CuCN या KCN आपने डाल दिया, तो क्या बन गया? बेंजोनाइट्राइल या साइनोबेंजीन बन गया। अब बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? एनिलीन से बनता है, ठीक है। एनिलीन से कब? जब आपने NaNO2 डाला HCl की प्रेजेंस में और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन रखा। अब एनिलीन, यहाँ नाइट्रो दिया है, नाइट्रो से एनिलीन क्या होगा? जब आपने रिडक्शन कराया, क्या डाला? हाइड्रोजिनेशन करा दो, या फिर आप क्या करा दोगे? आयरन HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो। तो इस तरह से अगर आप मतलब अ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपकी मतलब चुटकियों में हो जाएंगे आपसे बच्चा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, ठीक है। अगला पार्ट देखो बच्चा, सेकंड पार्ट, बेंजाइल क्लोराइड से 2 फिनाइल इथेन अमाइन आपको बनाना है। देखो बेंजाइल क्लोराइड, ये CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड हो गया। बनाना क्या है? 2 फिनाइल इथेन अमाइन। इथेन अमाइन का मतलब है CH2CH2NH2, और इस पे क्या है? फर्स्ट सेकंड पर क्या लगा है? फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, तो ये आपके पास 2 फिनाइल इथेनमाइन है। इससे ये बनाना है। देखो बच्चा, काम क्या हो रहा है? यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है। कार्बन बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो? CN को जोड़ सकते हो ना। तो सबसे पहला काम क्या कराओ? NaCN के साथ रिएक्शन करा दो, या KCN के साथ कराओ, तो वो क्या करेगा? CH2CN में बदल देगा। अब कार्बन बढ़ गया, अब CN को CH2NH2 का मतलब क्या है? रिडक्शन ही तो कराना है ना। क्या करोगे? हाइड्रोजिनेशन करा दो, क्या हो जाएगा? CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ CH2, यहाँ NH2 आ जाएगा आपके पास CN की जगह पे, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको कर सकते थे। अगला देखते हैं आपके पास। अगला देखो, एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल आपके पास है बच्चा। देखो एनिलीन बनाते हैं पहले। ये मेरे पास एनिलीन है, बनाना क्या है? बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल का मतलब क्या होता है? CH2OH। डायरेक्ट OH डालोगे तो फिनोल बन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं। देखो बच्चा, आपके पास क्या है? कार्बन जोड़ना है पहली बात तो, ठीक है। अब बेंजाइल अल्कोहल कहाँ से बन सकता है? बेंजोइक एसिड से बन सकता है ना। कैसे बनेगा? रिडक्शन कराया, क्या क्या यूज करोगे? एसिड से सीधा अल्कोहल बनाने के अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करोगे और उसका हाइड्रोलिसिस करोगे। और साइनाइड आपके पास है, आपके पास ये COH आपके पास है। COH कैसे आता है आपके पास? अगर मेरे पास साइनाइड ग्रुप आपके पास है, अगर साइनाइड को आपने हीट कर दिया एसिडिक हाइड्रोलिसिस की प्रेजेंस में, तो ये सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आप डायरेक्ट ये यूज कर सकते हो। और साइनाइड कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से बनेगा। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव से बनेगा जब आपने CuCN KCN के साथ रिएक्शन करा दी, मतलब सेंडमियर रिएक्शन करा दी आपने।
और डाइएज़ोटाइज़ेशन कराओगे तभी तो डाइज़ोनियम सॉल्ट बनता है, मतलब NaNO2 डाला डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में और 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रखा। तो आप पहले आप क्या बनाते, साइनोबेंजीन बनाते या बेंजोनाइट्राइल बनाते, उसको हीट करते, बेंजोइक एसिड बनता और एसिड से अल्कोहल आपको इजीली मिल जाता है। तो इस तरह से आपको सोचना था ये। ठीक है, आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला पेज कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो भाई। देखो आपसे पूछा है इसने, वन केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश टेस्ट है, मिथाइलअमीन डाईमिथाइलअमीन पढ़ चुके हैं, एनिलीन बेंजाइलअमीन पढ़ चुके हैं, इथाइल अमीन एनिलीन, ये तीनों एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए आज ही के लेक्चर के अंदर। यहाँ देखो बच्चा, N2Cl आपके पास है, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, एनिलीन आपने बनाया, क्या बनाएगा, कपलिंग रिएक्शन की करेगा, क्या बनाएगा, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इधर क्या जुड़ जाएगा, बेंजीन आपके पास यहाँ पे जुड़ जाएगी और उसके साथ NH2 है, ये आपके पास NH2, कौन सी रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन। इसके बाद देखो N2Cl के साथ क्या डाला है, अल्कोहल डाला है, अल्कोहल डालोगे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन बनेगी ना आपके पास। ठीक है, और साथ में क्या होगा, इस आपका अल्कोहल आपके पास इसका रिडक्शन होता है तो साइड प्रोडक्ट में क्या निकलता है, CH3CHO आपके पास निकलता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट ध्यान में रखना, और साथ में N2 निकलेगा, HCl आपका बाहर निकल जाएगा। अगला देखो पढ़ लिया है, कौन सी रिएक्शन है, कार्बाइल अमीन क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये तीन बड़े बड़े क्वेश्चन आपके पास हैं। पहले लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन, उसके बाद बड़ा बड़ा क्वेश्चन रह जाएगा। देखो आपके पास बचा क्या है, CH3Cl है, इसके अंदर A डाला, क्या बना, CH2NH2 आपके पास बना। ठीक है, अब देखो जब भी आप NH2 NO2 बना, NO2 का रिडक्शन कराया, देखो जो आपको थोड़ा इजी इजी लगता है ना, वैसे तो ऊपर वाला भी इजी है। RX के अंदर NO2 डालते हैं, क्या डालते हैं, AgNO2 डालोगे। अगर हम क्या डालते थे, AgCN डालते थे तो क्या जुड़ता था, NC जुड़ता था, KCN डालते थे CN जुड़ता था, अगर KNO2 डालोगे तो ONO जुड़ता है, अगर AgNO2 डालते थे तो क्या जुड़ता था, NO2 ग्रुप आपका जुड़ता था, याद आया। तो यहाँ पे A क्या हो गया, AgNO2 हो गया। अब आपने NO2 का क्या कराया, रिडक्शन कराया, तो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे NH2 ग्रुप आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कैसे बन रहा है, इसके अंदर आपने क्या डाला, इसने बोला कि डी डालोगे, आपने डी क्या डाला कि आइसोसाइनाइड बन गया। आपको पता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, मतलब क्या डालोगे, क्लोरोफॉर्म प्लस में अल्कोहलिक बेस डालोगे। अब ये कहता है कि सी क्या होगा, जब आपने ब्रोमिनेशन प्लस में हीट किया तब ये बना। देखो ब्रोमिनेशन प्लस में बेस डाला, क्या होता है, अमाइड से अमीन बनता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, CH2 CONH2 दिया होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, डिस्टिंग्विश में देखो भाई आपके पास, डिस्टिंग्विश के अंदर देखो एनिलीन बेंजाइल अमीन है, क्या कर सकते हो, एनिलीन बेंजाइल अमीन के अंदर डाइएजो रिएक्शंस को करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन को करा सकते हो, HNO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन को करा के पढ़ा था हमने डिटेल में। मिथाइल अमीन डाईमिथाइल अमीन है, प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन है, कार्बाइल अमीन करा दो। यहाँ देखो बच्चा CN है, आपने क्या जोड़ा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जोड़ा, क्या करता है, रिडक्शन करता है। रिडक्शन कैसे करेगा, CH3 CH2 क्या हो जाएगा, CH2NH2 बन जाएगा। अब आपने इसमें क्या डाला, HNO2 डाला है, देखो HNO2 0 डिग्री सेल्सियस पे डाला है तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ठीक है, ये डिफरेंस ध्यान में रखना भाई, HNO2 0 डिग्री सेल्सियस पे डाला है, अल्कोहल बनेगा, और अगर इसको डाइल्यूट HCl के साथ 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे डालते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। तो इस चीज का ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये आपका ये 40th क्वेश्चन था। अब बच गए आपके दो क्वेश्चन। देखो भाई 38 क्वेश्चन देखते हैं पहले, बड़ा क्वेश्चन है। क्या बोलता है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास C7H7NO2 है, exist in three isomeric form. Isomer A has the highest melting point of the these A on reduction give B with the molecular mass C7H9। लिख लेते हैं इसको पहले। देखो आपको क्या दिया, C7H7NO2 दिया है बच्चा। ठीक है, अब C7H9 इसको क्या बोला है, ए कंपाउंड इसको बोल दिया। ठीक है, एग्जिस्ट, ये तीन आइसोमेरिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसमें ए है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा हाईएस्ट है।
अब ये जो ए इसकी एक आइसोमर है, उस ए का आपने रिडक्शन कराया, बी बना, और जो बी बना है वो C7H9N आपके पास है। अब ये कहता है बी आपके पास है, ऑन ट्रीटमेंट विद, इस बी को हमने NaNO2 के साथ डाला HCl की प्रेजेंस में, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया तो सी बना। ठीक है, अब देखो इसको पहचान के तो आपको याद आ गया होगा, डाइएजोटाइजेशन है, क्या होगा, ये आपको एनिलीन टाइप का दिया होगा, तो 6 कार्बन, ये 7 कार्बन है तो CH2NH2 टाइप का दिया होगा। अभी रीचेक करेंगे इसको। ठीक है, अब डाइएजोटाइजेशन है तो इसका मतलब बेंजीन, इसका सोल्ट आपने बनाया होगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव टाइप का आपने बनाया होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या फिर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट एनिलीन पे ही काम करता है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट अगर डाइएजोटाइजेशन किस पे काम करता है, एनिलीन पे काम करता है ना, तो ये तो फिक्स है NH2 होगा। ये जो एक कार्बन बढ़ा हुआ होगा वो क्या हो सकता है, यहाँ हो सकता है बच्चा। ठीक है, अगर यहाँ पर होगा डाइजोनियम सोल्ट एज इट इज बनेगा, और जो आपके पास बाकी CH3 है वो एज इट इज रहेगा, तो ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है, एनिलीन पे ही काम करेगा। आगे देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, इसने बोला है कि इसको C को H3PO2 के साथ आपने ट्रीट कराया है, इट गेट कन्वर्टेड टू B, जिसका फॉर्मूला C7H8 है। इसने बोला इस C को H3PO2 के अंदर डाल दिया, क्या बनाया इसने, डी बनाया, जिसका फॉर्मूला क्या है, C7H8 है। देखो अगर C7H8 है, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट के अंदर H3PO2 है, वो क्या करता है, इस पूरे N2 पॉजिटिव Cl को हटा के H जुड़ जाता है, मतलब क्या बनेगा, ये टॉलीन टाइप का होगा। देखो बच्चा, 7 कार्बन, 6 कार्बन, 7, 6, 1 2 3 4 5, 5 और 3 हाइड्रोजन, इसका मतलब ठीक है, ये टॉलीन ही आपके पास है। आगे कहता है विच ऑन फर्दर रिएक्शन विद CrO2Cl2, अब इसकी रिएक्शन करा दी है, ये जो मेरे पास बना है, इसकी रिएक्शन CrO2Cl2 के साथ करा दी, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्या बनाएगा, ई बनाएगा, और ई क्या है, C7H6O आपके पास है। स्ट्रक्चर बताना है। देखो बच्चा, क्रोमियम ऑक्साइड के साथ अगर इसकी रिएक्शन होती है तो क्या करता है आपके पास, क्या करता है, ध्यान दो, एल्डिहाइड बनाता है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, ई आपके पास बेंजल्डिहाइड बनेगा। स्ट्रक्चर देखो सेम है, ऑक्सीजन जोड़ा है तो भी आपको पता चल रहा है ऑक्सीडेशन करने का काम करेगा, तो क्या करेगा, बेसिकली एल्डिहाइड ग्रुप आपके पास जोड़ेगा। तो देखो हुआ क्या है, बी भी हमने यहीं से पता कर लिया, सी भी पता कर लिया, डी भी पता कर लिया, ई भी पता कर लिया, ए देखना है। ए में देखो आपके पास क्या है, आपके पास ये एनिलीन था, ठीक है, इसने क्या कराया था, रिडक्शन कराया था ना बच्चा ऊपर, है ना, क्या था, NO2 ग्रुप है ना, NO2, C7H NO2, तो देखो आपके पास क्या था, NO2 के साथ जोड़ दो, इस ये वाला जो ग्रुप आपके पास है NO2 का मतलब क्या है, यहाँ NO2 होगा, यहाँ CH3 होगा। देखो C7H, ठीक है, H भी 7 है, 1 1 2 3 4 और 3 7, नाइट्रो ग्रुप एज इट इज है, तो ये क्या है आपके पास ए है। ठीक है, ये देखो ये आपके पास क्या था, कन्वर्जन था, हो गया। थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपका माइंड मेकअप हो जाएगा कि आपको किस हिसाब से डील करना है। ठीक है, देखो बच्चा 39th क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसने क्या बोला, C7H7NO है, ए आपके पास ये है, इसको ट्रीट कराया Br2 एक्वस KOH के साथ। ठीक है, ये क्या देता है, बी देता है। देखो बच्चा हमने पढ़ा है क्या है, होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, तो इतना कंफर्म है, ये 7 कार्बन एटम के साथ है तो एक कार्बन कम, तो कितने होंगे, 6 कार्बन एटम, 6 से क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। ठीक है, ऊपर वाला क्या होगा, CONH2 होगा। क्लियर हो गया, इजी था। अब देखो इसके साथ रिएक्शन कराया है, बी को ट्रीट कराया है किसके साथ, NaNO2 के साथ, HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, सी बन रहा है, क्या बनेगा, डाइजोनियम सोल्ट बनेगा, क्योंकि डाइएजोटाइजेशन के लिए इसको हम यूज करते हैं। इसके बाद बोलता है कि ये जो सी है मेरे पास, इस सी को ट्रीट कराया सी CH3CH2OH के साथ, देखो क्या है, कपलिंग रिएक्शन है बच्चा, क्या बनाओगे, बना दो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, क्या बनेगा, C2H5 आपके पास जुड़ जाएगा। नहीं 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 नहीं, सॉरी, अल्कोहल डाला है ना, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट में अल्कोहल डालते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है ना, तो यहाँ सिंपल बेंजीन बनेगी।
और क्या होगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब CH3 CHO आपका साइड प्रोडक्ट निकलेगा, प्लस में N2 प्लस HCl निकलेगा, बेंजीन बनेगी भाई बेंजीन। आगे देखो, आगे भी कुछ पूछा है क्या इसने? डी बना। अब बी ऑन फर्दर रिएक्शन विद ब्रोमीन गिव्स द वाइट पीपीटी ऑफ कंपाउंड ए। क्या दे रहा है? बी की रिएक्शन करानी है। देखो बी कहाँ गया, बी ये है, बी का क्या कराना है? ब्रोमिनेशन कराना है। देखो 39 क्वेश्चन, हाँ क्या है, ब्रोमिनाइ क्या बोला इसने, ब्रोमिनेशन कराया है, व्हाइट पीपीटी ई के निकलेंगे, आपको ई बताना है। देखो बच्चा, एनिलीन का ब्रोमिनेशन हमने पढ़ा है, क्या होता है? एनिलीन मेरे पास है, यहाँ पे रब कर लेते हैं NH2, तीनों पे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन डालते हैं, ये बन जाता है आपके पास, यही आपके पास क्या है, ई है। बस यही था, ABCD आपको बताना था क्या था। तो ये टोटल सब पार्ट्स को मिला के टोटल 70 क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के, जो हमने सॉल्व किए हैं। अगर कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिएगा। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, इसका टेस्ट दूंगी अगले लेक्चर में, ठीक है।